गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे शो डेली टॉप 15 पर। आज हम 1 जुलाई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, साथ ही उनकी डिटेल जानकारी भी देंगे। आज की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसके लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम 30 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, 14वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया 29 जून को, और किस राज्य ने कोविड-19 के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने की योजना बनाई? वह है दिल्ली। और निर्माण के अंतिम चरण में चर्चा में रहे एशिया के सबसे बड़ी 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की जा रही है मुक्तेश्वर, नैनीताल, उत्तराखंड में। और हाल ही में भारत के ने चीन से संबंध रखने वाले कितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का शिलान्यास किया गया? वह है रामपुर। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की पूर्ण बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी? चीन देश की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। और अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने किस शहर को 51वां राज्य बनाने के प्रावधान वाला विधेयक पारित किया है? वाशिंगटन डीसी। मिशेल मार्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बने? आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। और किस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की? त्रिपुरा। किसने किसानों के घर के निकट मिट्टी की निःशुल्क जांच के लिए 5 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की? राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने। और हाल ही में किसने पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना की शुरुआत की? हरसिमरत कौर बादल ने। और हाल ही में किस राज्य के द्वारा हरितहारम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया गया? तेलंगाना राज्य के द्वारा। इंडिया रेटिंग रिसर्च भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है? 5.3% सिकुड़ने का अनुमान है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 600 मेगावाट की गोलांगचू बिजली परियोजना का आपस में समझौता किया गया? भूटान देश के साथ। और हाल ही में जारी हुई वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र शिक्षा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के द्वारा वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो दोस्तों ये तो था 30 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं डेली टॉप 15 क्वेश्चन 1 जुलाई के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा। 30 जून को वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है। 2017 से हर साल 30 जून को वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है लोगों को क्षुद्र ग्रह के बारे में जागरूक करने के लिए, एस्टेरॉयड के खतरे को लेकर जागरूक करने के लिए 30 जून को वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है। 2017 से हर साल मनाया जा रहा है। और साथ ही बता दें कि 30 जून 1908 में रूस की तुंगुस्ता नदी पर, कौन सी? रूस की तुंगुस्ता नदी के पास बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसे क्षुद्र ग्रह के चलते धरती पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा नुकसान बताया जाता है। इसी कारण क्षुद्र ग्रह के खतरे को लेकर जागरूक करने के लिए 30 जून को एस्टेरॉयड डे मनाने की शुरुआत हुई, ठीक है। 2017 से इसे पहली बार मनाया गया। और एस्टेरॉयड के बारे में जान लेते हैं। सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच बहुत से ऐसे खगोलीय पिंड घूमते हैं जो अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। और ये सौर प्रणाली के निर्माण के समय बने चट्टान पिंड है, जिसे क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड कहा जाता है। और एस्टेरॉयड बड़े पैमाने पर सैकड़ों किलोमीटर में फैला हुआ सूर्य की परिक्रमा करते हुए, ठीक है। कई लोग एस्टेरॉयड को ही उल्का पिंड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो है एस्टेरॉयड के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है 2017 से हर साल 30 जून को, ठीक, इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को किस महीने तक बढ़ाने की घोषणा की है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा। नवंबर 2020 तक बढ़ाने की घोषणा की है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को अगले 5 महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस साल नवंबर तक अंत तक विस्तार किया गया है। ठीक है, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद घोषित इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों के हर सदस्य को हर महीने 5 किलो अनाज, जिसमें गेहूं और चावल आते हैं, दिया जाएगा और 1 किलो साबुत चना मुफ्त में दिया जाएगा। इस योजना में नवंबर तक बढ़ाने की सरकार को 90,000 करोड़ रुपए की अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इतना रखिएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को नवंबर 2020 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है जिसको मानवीय परीक्षण के लिए DCGI ने मंजूरी दे दी? ठीक है, इसका आंसर है सी। आंसर सही है हमारा कोवैक्सीन। तो दोस्तों बता देते हैं कि भारत बायोटेक ने, ठीक है, इस वैक्सीन निर्माता है भारत बायोटेक ने बताया कि उन्होंने ICMR भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए भारत के पहले वैक्सीन कैंडिडेट कोवैक्सीन को बनाया है और बना लिया है और इसे अगले महीने से ह्यूमन ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने फेज 1 और फेज 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की अनुमति दे दी है। इसके पहले कंपनी ने प्री क्लिनिकल स्टडीज से प्राप्त परिणाम सौंपे थे। ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल अगले महीने पूरे भारत में शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही बता दें भारत बायोटेक के चेयरमैन है डॉक्टर कृष्णा एला और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है डॉक्टर विजय सोमानी। ठीक है, तो दोस्तों ये याद रखिएगा इतना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस कानून के तहत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया? इसका आंसर है सी। आंसर सही है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट की धारा 69A के तहत भारत सरकार ने इसके तहत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ठीक है, और साथ ही बता दें कि यह प्रतिबंध IT मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली जिनमें से एंड्रॉयड और IMO प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐप उपयोगकर्ता के डेटा को चुराकर उन्हें गुपचुप तरीके से भारत के बाहर स्थित सर्वर को भेजते हैं और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति शत्रुता रखने वाले तत्वों द्वारा इन आंकड़ों का संकलन, इनकी जांच प्रताड़ना और प्रोफाइलिंग अंततः भारत की अखंडता पर आघात होता है। यह बहुत अधिक चिंता का विषय है जिसके खिलाफ आपातकालीन उपायों की जरूरत है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IT कानून और नियमों की धारा 69A के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? इसका आंसर है डी। आंसर सही हमारा ईरान देश ने। ईरान ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ट्रंप को गिरफ्तार करने के लिए ईरान की इंटरपोल से मदद मांगी है। ठीक है, ईरान के इस कदम की वजह है जनवरी में बगदाद में हुए ड्रोन अटैक को बताया जा रहा है जिसमें ईरान की कुर्द सेना की प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। इंटरपोल बहुत ही संगीन मामलों में वांछित अंतरराष्ट्रीय अपराधियों के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है। इसके बाद स्थानीय अधिकारी अपने देश की ओर से उस वांछित को गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल से अनुरोध करते हैं। ये नोटिस संबंधित देश को वांछित की गिरफ्तारी अथवा उसे प्रत्यर्पित करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है ईरान देश के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है? इसका आंसर है ए। आंसर सही है हमारा मध्य प्रदेश का। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा और मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन की काफी समय से उनकी तबीयत खराब चल रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश की राज्यपाल तथा गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं आनंदीबेन पटेल जी।
अगला क्वेश्चन है, नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम निम्न में से किन के नाम पर रखने का फैसला किया? इसका आंसर है बी आंसर सही है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने का फैसला किया है। नासा ने अपनी पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम रखा है और एरोनॉस्टिक के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति में ने 1991 में मैरी डब्ल्यू जैक्सन की नियुक्ति की। इस समिति को 1958 में राष्ट्रीय एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा किसके नाम पर, मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम रखा है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पाद के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई ने कितने शहरों में योनो ब्रांचेस लॉन्च किए हैं? इसका आंसर है ए आंसर सही हमारा, 3 शहरों में। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 65वें स्थापना दिवस के अवसर पर योनो ब्रांचेस की शुरुआत की और ये योनो ब्रांच 3 शहरों नवी मुंबई, इंदौर और गुरुग्राम में शुरू की गई है। इसमें योजना से पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में कितने परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर है डी आंसर सही हमारा, 2 परियोजनाओं के लिए। भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार और विश्व बैंक ने तमिलनाडु की कम आय वाले समूहों की मदद के लिए कल कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर किया और राज्य के आवास क्षेत्र से जुड़ी नीतियों, संस्थानों और नियमनों को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से 2 परियोजनाओं के लिए कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इसमें से एक है 200 मिलियन डॉलर का प्रथम तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और 50 मिलियन डॉलर की तमिलनाडु आवास एवं पर्यावरण विकास परियोजना है। ठीक, इस ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में अपर सचिव श्री समीर कुमार खरे और विश्व बैंक की ओर से कंट्री डायरेक्टर श्री जुनैद कमाल अहमद ने हस्ताक्षर किया। अगला क्वेश्चन है, पिछले 50 सालों में लापता होने वाले महिलाओं की संख्या 2 गुने से अधिक होने की चर्चा में रहे स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा दिया गया है? ठीक है, इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा यह रिपोर्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, सिएरा लियोन गणराज्य के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है डी आंसर सही हमारा, राकेश कुमार अरोड़ा को सिएरा लियोना गणराज्य के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों इसके साथ बता दें कि रवीश कुमार को हाल ही में फिनलैंड के भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया और विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये सारी चीज़ें भी याद रखिएगा। इसके साथ ही बता दें सिएरा लियोन गणराज्य के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त हुए राकेश कुमार अरोड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा, समय सीमा विस्तार से चर्चा में रहे सामाजिक शेयर बाजार को भारत में लागू करने हेतु सेबी के द्वारा किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? इसका आंसर है बी आंसर सही है, ईशांत हुसैन की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है और सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में। मुख्यालय है मुंबई और अध्यक्ष हैं अजय त्यागी जी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अलगाववादी कश्मीरी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने किस राजनीतिक मोर्चे की छोड़ दिया? इसका आंसर है ए आंसर सही है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया। सैयद अली शाह गिलानी ने कश्मीर में सबसे बड़े अलगाववादी राजनीतिक मोर्चा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया है। ठीक है, ये कौन सा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया? किसने? अलगाववादी कश्मीरी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने बिजली, तेल एवं गैस अन्वेषण परियोजनाओं के एनओसी जारी करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया? इसका आंसर है बी आंसर सही है, राजनाथ सिंह ने। 29 जून 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिजली, तेल एवं गैस अन्वेषण परियोजनाओं को एनओसी जारी करने के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया और रक्षा मंत्रालय ने नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन
भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू संरचना विज्ञान संस्थान सेंटर और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर इस पोर्टल को बनाया है। और बता दें कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के रक्षा प्रतिष्ठानों के आसपास के क्षेत्रों में बिजली और परियोजनाओं संबंधित कार्यों की रक्षा मंत्रालय ने एनओसी लेना आवश्यक होता है। तो दोस्तों ये तो था 1 जुलाई के डेली टॉप 15 क्वेश्चंस। आज हम क्वेश्चन ऑफ द डे के क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चीन के दावे से चर्चा में रहे साक्टेंग वन्य जीव अभयारण्य किस देश में स्थित है? नेपाल, तिब्बत, बांग्लादेश, भूटान, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देखिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था डेली टॉप 15 क्वेश्चंस 1 जुलाई के। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।